अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग ये आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो हम लोग आयतन जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बोलिए, या फिर आयतन बराबर हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बोलिए भाई। तो इस तरह से हम लोग पहले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लें, फिर क्षेत्रफल में जितना प्रतिशत वृद्धि आएगा उसका ऊंचाई के साथ फिर ज्ञात कर लें, तो हमें आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। वैसे भी इजी है, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 50% की वृद्धि करेंगे हर भुजा को बेटा, ठीक है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई पहले लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर थी घन की, चौड़ाई भी 100 थी, तो अब नई लंबाई हो जाएगी, नई चौड़ाई हो जाएगी 150, 150, 150 ऐसे हो जाएगी। तब आयतन कितना हुआ और 100 वाले से आयतन कितना हुआ। या फिर प्रत्येक भुजा को ए मान लिया, तब आयतन a क्यूब है। अब प्रत्येक भुजा में भाई 50% की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 3a/2, 3a/2 ऐसे हो जाएगा। और फिर तब नया आयतन कितना हो जाएगा, फिर नए आयतन में से पुराना आयतन घटाएंगे तो आयतन में वृद्धि ज्ञात होगी। फिर उसका प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और अगर हम लोग जो है ऐसे ज्ञात करें, हम लोगों को क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है x + y एक कोष्ठ में प्लस x गुणे y/100 ये दूसरे कोष्ठ। तो पहले इस फार्मूले से हम लोग इस क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लें, ठीक है ना भैया। आयतन वाले में लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इस फार्मूले से ज्ञात कर लें। दिया 50% की प्रत्येक भुजा में, यानी लंबाई में भी 50% की, चौड़ाई में भी 50% की और ऊंचाई में भी 50% की वृद्धि की गई है। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। समझ में आ रहा है, क्योंकि आयतन बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अथवा लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इस फार्मूले से ज्ञात कर लें। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा x + y लिख देते हैं, x + y एक कोष्ठ में प्लस x गुणे y/100 दूसरे कोष्ठ में लिखना जरूरी है, कोष्ठ लगाना जरूरी है, क्योंकि एक बढ़ेगा यदि दूसरा घटता है तो हम लोग जो है बढ़े वाले को प्लस लेते हैं और घटे वाले को माइनस लेते हैं। तो जब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जब कोष्ठक खोलेंगे तो ये प्लस चिन्ह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पर 50, x का मान भी 50 है, प्रत्येक भुजा में लंबाई चौड़ाई, तो 50 + 50 रखेंगे एक कोष्ठ में प्लस 50 गुणे 50/100। देखिए एक 0 ये कट गया, ये 0 ये कट गया, 5 × 5 = 25 और 100 कितना होगा 100 + 25 =
125% की वृद्धि आ गई सीधे क्षेत्रफल। तो अगर पूछता कि उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी, अगर घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। यही आंसर होगा, यही आपका आंसर तब हो जाता कि उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, या क्षेत्रफल में या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 125%। अब अगर आयतन में लिखना है बेटा तो लिखेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, आयतन बराबर है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अभी जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आई है इसके साथ फिर ऊंचाई का हम लोग ज्ञात करें, तो फिर लिखेंगे x प्लस वाई एक कोष्ठ में प्लस x गुणे वाई बटे 100 से। ये है आपका फार्मूला, यह है आपका फार्मूला। इसी में मान रखें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ये क्षेत्रफल वाली वृद्धि आ गई है 125, तो x का मान यहाँ पर रखते हैं 125 प्लस y का मान 50 है। सब में 50% की वृद्धि की गई है, 50% की इसमें भी, 50% की इसमें भी, तो y का मान अभी 50 प्लस 125, एक कोष्ठ में इसे बंद कर दीजिए, 125 गुणे 50 बटे 100 बेटा, इसे दूसरे कोष्ठ में बंद कर दो ऐसे। ये कितना हो गया 175 प्लस बेटा इसे काट दीजिए, 50 गुना 100 हो जाएगा, 2 से 125 में भाग दो 62.5 यानी 62.5 हो। अब जोड़ लीजिए, बराबर आ गया 237.5%। डायरेक्ट ये आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा, तो इतने % की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर ये। तो आयतन अब कर लेंगे ऐसे, तो आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी बेटा वो 237.5% की होगी, और उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 125% की होगी। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।